हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर जो 2026 का हिस्ट्री का जो आया है ना प्यारे बच्चों, उसका जो है ना आंसर की लेके आए हैं। और ये आंसर की जो है ना प्यारे बच्चों पूरे 100% जो है ना प्यारे बच्चों पूरे 100% आप लोग को जो है ना सही देखने को, करेक्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का क्लास जो रहेगा हम लोग 2026 का क्या रहेगा, मॉडल पेपर का हिस्ट्री का जो है ना आंसर की रहेगा, 100% करेक्ट आंसर की रहेगा। आप लोग को मेरे साथ जो है ना सारा आंसर की को करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर क्लास को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को पता ही होगा क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 में से आपको 50 लेना है। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 30 में 15 जो है ना सब्जेक्टिव बनाना है, लघु उत्तरीय, और 8 में से 4 प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका जो है ना एग्जाम का पैटर्न, और टाइम आपको जो है ना प्यारे बच्चों 3 घंटा 15 मिनट का मिलने वाला है। ठीक है, और फुल मार्क्स जो है ना प्यारे बच्चों आपका 100 रहने वाला है। ये सारी चीज़ आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, ये सारा चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो खंड ए में, सेक्शन ए में, खंड ओ में प्यारे बच्चों क्या है कि 1 से 100 तक प्रश्न दिए गए हैं और उसमें से आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा सबसे पहला प्रश्न कहता है, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्रश्न कहता है, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे एक बार। तो सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिएगा, कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता ही होगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ना किसने किया था, तो एस एन रॉय ने नहीं, ठीक है, बी के थोपर ने नहीं, ठीक है, उसके बाद दयाराम सैनी ने नहीं, बिल्कुल प्यारे बच्चों राखल दास बनर्जी जो है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों कहता है कि हल से जूते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो प्यारे बच्चों किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो कालीबंगान से हल से जूते खेत के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगान प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट देखिएगा कहता है कि हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी है। तो हड़प्पाई मोहर जो है ना प्यारे बच्चों मुख्यतः किससे, सेलखड़ी पत्थर से बनी थी। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों सेलखड़ी पत्थर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट देखिएगा कहता है कि हड़प्पा स्थलों से किन जानवरों की हड्डियां मिली है। तो सुअर के भी मिले हैं, हिरन के भी मिले हैं, घड़ियाल के भी मिले, इनमें से सभी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं। तो किस स्थल पर प्यारे बच्चों मिला था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, घोलावीरा में भी मिला था, लोथल में भी मिला था, और चन्हूद्रो में भी मिला था, यानी कि इनमें से सभी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों 100% करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है। तो किस स्थान से है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये जो है ना किससे, मेलुआ से जो है ना संबंधित है प्यारे बच्चों, मेलुआ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट देखिएगा अगला कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा प्यारे बच्चों आप लोग को याद ही होगा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय भारतीय पुरातत्व का पिता प्यारे बच्चों किसको, कनिंघम को कहते हैं, जो कि आप लोग को पता ही होना चाहिए, और ये कनिंघम प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि 1830 के दशक में ब्राह्मी और जो है ना खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला। किसने निकाला था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था, जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, कहता है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई। तो किस देवता से समुद्रगुप्त की तुलना की गई थी, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कुबेर की भी, वरुण भी और इंद्र, यानी कि इनमें से सभी की तुलना जो है ना प्यारे बच्चों किससे, समुद्रगुप्त से की गई थी। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट कहता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये मौर्य काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों मौर्य काल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट कहता है तमिल संगम साहित्य में उलवर किसे कहा जाता था। तो उलवर जो है ना प्यारे बच्चों किसे कहा जाता था, हलवाहा को क्या कहा जाता था, उलवर कहा जाता था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट देखिएगा अगला कहता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कौन थे, तो कौटिल्य थे। कौटिल्य प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट कहता है कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसने किया था। ठीक है,
किसने किया था? अशोक ने। अशोक प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि सरस्वती किस महाजनपद की राजधानी है? श्रावस्ती प्यारे बच्चों किस महाजनपद की राजधानी है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कौशल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, कौशल बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो कनिष्क का प्यारे बच्चों याद रखिएगा राज्यारोहण जो है ना वो 78 ईस्वी में हुआ था। 78 प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की? तो पाणिनि ने प्यारे बच्चों किसकी जो है ना रचना किया था? अष्टाध्यायी का रचना किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, अष्टाध्यायी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि कुंती ओ निषादी के लेखक कौन है? ठीक है, तो कुंती ओ निषादी के लेखक प्यारे बच्चों महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, महाश्वेता देवी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है प्यारे बच्चों, कहता है कि हिडिंबा किसकी पत्नी थी? तो हिडिंबा प्यारे बच्चों किसकी पत्नी थी? भीम की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, भीम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? तो पुरुष सूक्त प्यारे बच्चों किस वेद का हिस्सा है? ऋग्वेद का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल ऋग्वेद राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बाबू नेक्स्ट कहता है कि जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? तो जरथुस्त्र जो है ना प्यारे बच्चों, ये कहाँ के चिंतक थे? ये ईरान के चिंतक थे। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ईरान। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है प्यारे बच्चों कि 64 जो है ना 64 क्या मिलता है? तो परंपराओं का उल्लेख मिलता है। 64 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 64 परंपरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बाबू कहता है कि बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी? ठीक है, तो बुद्ध की शिक्षाएं जो है ना प्यारे बच्चों सुत्त पिटक में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, सुत्त पिटक बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि अजीत अजीत केस कम्बलीन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे? ठीक है, तो प्यारे बच्चों किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे? तो लोकायत से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, लोकायत बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है, आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिएगा। कहता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु जो है ना प्यारे बच्चों ये कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, कुशीनगर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बाबू कहता है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों, ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि बुद्ध के बचपन का नाम प्यारे बच्चों क्या था? सिद्धार्थ था। आप लोग को एकदम फटाफट नोट करते चलना है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 27 प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। कहता है ठीक है कि किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी? किसने कहा था? जिसके वजह से जो है ना प्यारे बच्चों बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने का इजाजत दिया था, परमिशन दिया था प्यारे बच्चों, किसने कहा था? ठीक है, तो याद रखिएगा आनंद जी ने कहा था। आनंद प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना प्यारे बच्चों 1814 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? ठीक है, तो बराबर की गुफाएं किसके लिए बनाया गया था प्यारे बच्चों? यानी कि आजीवक के लिए बनाया गया था। आजीवक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम लोग का 29 का जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हम लोग 29 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जो है ना प्यारे बच्चों 29 का बी नंबर जो है ना राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बाबू नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा हम लोग का? 30 जो है ना प्यारे बच्चों कहता है कि किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं? प्यारे बच्चों याद रखिएगा किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो 80 अध्याय हैं। 80 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि फारसी और अरबी भाषा के अलावा अलबरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? ठीक है, तो इसके अलावा अलबरूनी को प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो है ना सीरियाई भाषा का ज्ञान था, हिब्रू का, संस्कृत का, यानी कि इनमें से सभी प्यारे बच्चों याद रखिएगा इनमें से सभी भाषा का ज्ञान था। किसको? तो अलबरूनी को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बाबू नेक्स्ट कहता है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है ना प्यारे बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कि नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि फ्रांसीसी जोहड़ी जियो
बैप्टिस्ट तेवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कितनी बार, 6 बार इसके जो है ना इन्होंने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, चलिए आगे कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा था? ठीक है, तो ये इसने जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा 12 वर्ष तक भारत में रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों जगन्नाथ मंदिर, ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये अपना पुरी में स्थित है। पुरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36, अलवार किस देवता की उपासना करते थे? ठीक है, तो अलवार प्यारे बच्चों याद रखिएगा विष्णु की जो है ना वो उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर डी विष्णु राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन नैनार संत नहीं है? ठीक है, तो कौन नैनार संत नहीं है प्यारे बच्चों? अंडाल जो है ना, अंडाल ये नैनार संत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह प्यारे बच्चों अजमेर में है। अब अजमेर ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि अमीर खुसरो किसकी अनुयायी थे? अमीर खुसरो जो है ना प्यारे बच्चों ये किसके अनुयायी थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों निजामुद्दीन औलिया राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को फटाफट बताना है किसका जन्म हुआ था। तो गुरु नानक जी का, जो कि राइट ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग, गुरु नानक बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये जो है ना प्यारे बच्चों गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है कि सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? ठीक है, तो सूफी संत जो प्यारे बच्चों पत्र लिखते हैं, जो खत लिखते हैं, उसका संकलन क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसका संकलन जो है ना क्या कहता है? मुक्तुबात कहता है। ठीक है, मक्तूबात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों मक्तूबात बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? ठीक है, तो हम्पी के भग्नावशेष की खोज प्यारे बच्चों किसने? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था। कर्नल कॉलिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसे जाता है? ठीक है, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि निकोलो दे कॉन्ती किस देश का व्यापारी था? ठीक है, निकोलो दे कॉन्ती किस देश का व्यापारी था? प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये जो है ना इटली देश का व्यापारी था। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इटली राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है ना प्यारे बच्चों ये 1347 को हुआ था। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में माने जाते हैं? तो किस देवता के रूप में माने जाते हैं? प्यारे बच्चों याद रखिएगा शिव देवता के रूप में माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना शिव देवता राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? तो विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है प्यारे बच्चों? ऊंचे गौपुरम है, ठीक है, रथ गलियां हैं, कल्याण मंडप है, यानी कि इनमें से सभी प्यारे बच्चों राइट हो जाएंगे, जो कि विजयनगर के मंदिरों की सारी विशेषताएं हैं। 100% प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? सभी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो किसी विदेशी यात्री ने किया था प्यारे बच्चों याद रखिएगा डोमिंगो पेस ने किया था। डोमिंगो पेस बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बाबू कहता है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? हम्पी को प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा कब किया गया था इसको जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1986 को किया गया था। 1986 बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, 50 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतीहर क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये जो है ना पाही कास्त कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों पाही कास्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि आलू टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? ठीक है, आलू टमाटर और मिर्च जो है ना प्यारे बच्चों 6 नहीं 16 होगा। ठीक है, कब से उपजाए जाते हैं प्यारे बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे जो है ना 16वीं सदी से। 16वीं सदी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
आगे देखिएगा कहता है कि उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी, यानी कि जो कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, उसमें हमेशा फसल होती थी। तो प्यारे बच्चों उस भूमि का नाम क्या था? तो पोलज था। ऑप्शन नंबर ए पोलज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि जोवानी कारेरी किस देश का यात्री था? तो जोवानी कारेरी प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये इटली देश का राजा था। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों 54 का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो अकबरनामा का कौन सा भाग प्यारे बच्चों आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तीसरा भाग। ठीक है, तीसरा भाग प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तीसरा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। यानी कि 55 का प्यारे बच्चों सी ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन था? तो टोडरमल था। टोडरमल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु जो है ना प्यारे बच्चों 1605 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो तीसरी लड़ाई में मराठों को प्यारे बच्चों याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली जो है ना, इसने क्या किया था? तीसरी लड़ाई में मराठों को हरा दिया था। मराठी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? अहमद शाह अब्दाली बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? तो औरंगजेब प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये कब बैठा था? 1656 को प्यारे बच्चों, 1656 प्यारे बच्चों ये नहीं दिया गया, लेकिन रियल में 1655 कर दीजिएगा। 1656 रियल में होता। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों कहता है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? यानी कि लास्ट आखिर अंतिम वाला बादशाह प्यारे बच्चों याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त में भूजस्व का संगणक कौन होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन होता है? जमींदार होता है, जमींदार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, बाद में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कौन था? ठीक है, तो यानी कि कार्नवालिस था। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की? ठीक है, तो किसने किया था प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है फटाफट किसने किया था? मेहताब चंद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि संथाल किसे दीकू कहते थे? ठीक है, संथाल किसे दीकू कहते थे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, किसे कहते थे? अंग्रेज को दीकू कहते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़ियों मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया था? 1780 के दशक में प्यारे बच्चों तो किसने किया था? आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों। और ठीक है, किसने किया था? ऑगस्टस जो है ना क्लीविड वोलेंड ने किया था। ऑगस्टस क्लीविडेन बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कब पेश किया गया था? ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों 1878 को पेश किया गया था। 1878 प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? ठीक है, तो बंगाल की दीवानी प्यारे बच्चों याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब प्राप्त किया था? ठीक है प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, 1700 कब किया था? 65 को, 1765 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण प्यारे बच्चों क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य कारण प्यारे बच्चों याद रखिएगा इनमें से सभी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, इनमें से सभी प्यारे बच्चों 68 का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिएगा 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो गवर्नर जनरल प्यारे बच्चों याद रखिएगा कैनिंग था। कैनिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया? तो डलहौजी के अवध का अधिग्रहण प्यारे बच्चों याद रखिएगा कब किया था? 70 का प्यारे बच्चों हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। कब? 1856 को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कहता है कि अवध में
एकमुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया था? तो अवध में एकमुश्त बंदोबस्त जो है ना प्यारे बच्चों 1856 को लगाया गया था। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था? ठीक है, तो किसके नाम पर जारी हुआ था प्यारे बच्चों? बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? ठीक है, तो किसने गिरफ्तार किया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, कैप्टन हडसन ने किया था। कैप्टन हडसन प्यारे बच्चों 74 का ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि सिंहभूम के किस आदिवासी कास्तर ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? ठीक है, तो किसने संभाला था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, बुधू भगत ने किया था। बुधू भगत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, प्यारे बच्चों कहता है कि 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया था? ठीक है, तो इन मेमोरियम नामक चित्र 1859 में प्यारे बच्चों 1859 में किसने बनाया था? आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो है ना, ये प्यारे बच्चों क्या है, जोजेफ नोएल पेटन ने बनाया था। जोजेफ नोएल पेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट देखिएगा, अगला कहता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ? ठीक है, यानी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बना? ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये कब बना था? 1912 को बना था। 1912 प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा, ये प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, और इंडिया गेट प्यारे बच्चों ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना प्यारे बच्चों कब हुआ था? 71 को भी नहीं हुआ था, 81 को भी नहीं हुआ था, 75 को भी नहीं हुआ था। इनमें से सभी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? किस राजनेता ने? तो प्यारे बच्चों आप लोग को नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है ना गांधी जी को ये सलाह दिया था। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? सबसे पहली जो है ना सार्वजनिक उपस्थिति प्यारे बच्चों ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, प्यारे बच्चों कहता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन प्यारे बच्चों याद रखिएगा कब हुआ था? आप लोग जो है ना प्यारे बच्चों कब हुआ था याद रखिएगा, 1916 को। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिससे सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? तो किसने किया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ए और बी प्यारे बच्चों, यानी कि जो है प्रतिबंधित और बिना जांच के कारावास। ऑप्शन नंबर ए और बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि हिंद स्वराज किसने लिखी? तो हिंद स्वराज प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसने लिखा था बाबू? गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि 1922 में गांधी जी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने किया था? ठीक है, तो किस जज ने किया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, C.N. ब्रूमफील्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, C.N. ब्रूमफील्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे लाहौर के अध्यक्ष जो है ना प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, दांडी किस राज्य में स्थित है? जो है ना प्यारे बच्चों याद रखना आप सभी बच्चों को, गुजरात में जो है ना दांडी स्थित है। गुजरात प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, तो भारत के वायसराय का नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लॉर्ड विलिंगटन गडन जो है ना प्यारे बच्चों था। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स किसने लिखा था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसने लिखा था? B.R. अम्बेडकर ने, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, प्यारे बच्चों कहता है जब एक पूरा राष्ट्र
उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती। यह किसकी उक्ति है? ठीक है, यह किसकी उक्ति है प्यारे बच्चों, यानी किसने लिखा था? तो आप लोग को नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, गांधी जी ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक का नाम प्यारे बच्चों जो है ना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भगत सिंह को फांसी की सजा जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये 1931 को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य प्यारे बच्चों नहीं थे? तो याद रखिएगा माउंट बेटन जो है ना कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है संविधान के निर्माण में लगा समय 2 साल 11 में 18 दिन। प्यारे बच्चों आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष प्यारे बच्चों याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था प्यारे बच्चों? ये जो है ना यंग इंडिया का भी, नवजीवन का भी और हरिजन का भी, इनमें सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि संविधान सभा का गठन प्यारे बच्चों कब किया गया था? ठीक है, तो इसका जो है ना प्यारे बच्चों 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक प्यारे बच्चों ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नर एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं? ये किसने कहा था प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों बी आर अम्बेडकर ने, बी आर प्यारे बच्चों याद रखिएगा अम्बेडकर ने कहा था, अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, अम्बेडकर अम्बेडकर ने कहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन का 100% राइट ऑप्शन बता दिया, आंसर की कर लिए। प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नए क्लास में।